एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो पहली मर्तबा मैदान सियासत में उतरे और उन्होंने बेहतरीन बाजी मारी और कारपोरेटर बन गए। जी हाँ, जो कारपोरेटर हैं इस वक्त उनके चचा सैयद ज़फ़र साहब का बहुत इस्तकबाल है। ज़फ़र भाई, बहुत इस्तकबाल है आपका। सारे व्यूवर्स को और हमारे सब्सक्राइबर्स को बताएं कि आगे क्या मंसूबा है आपका कारपोरेशन में। आपने पहला इलेक्शन MIM से लड़ा, मतलब आपके भतीजे ने, मगर आपकी भी उसमें बहुत काफ़ी मेहनत थी। तो अब किस पार्टी में हैं आप और अगला इलेक्शन किस पार्टी से लड़ेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं नाजरीन का, दर्शकों का अपनी तरफ से यानी सैयद ज़फ़र की तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ, नमस्कार पेश करता हूँ। जैसा कि आपने कहा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस नेटवर्क चैनल का, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको, आपके पूरे ग्रुप का इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस शहर के थैंक यू शहर के और समाज के हितकारी बातों के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रही बात आपने कहा कि हाँ ठीक है, 2017 में हम लोगों ने MIM से यहाँ कारपोरेशन में इलेक्शन लड़ा और अल्लाह के फजलो करम से जीत भी हासिल शिकस्त। फिर उसके बाद आप NCP में आए, क्यों? ऐसे हालात क्या बने जब MIM से आपको इतना सारा वोट मिला, कारपोरेटर बने, तो फिर NCP में क्यों आए? जी देखिए, कुछ मामलात ऐसे हो गए थे पिछले इलेक्शन को लेकर के, असेंबली इलेक्शन को लेकर के। हमारे भाई, खालाजाद भाई हैं गुंजन सेठ, जिनको टिकट मिला था, कुछ उनका अपना पर्सनल मसला, पर्सनल डिसीजन उनका था, जो लास्ट मोमेंट पे उन्होंने पर्चा वापस कर दिया था, जिसको लेकर के MIM हाई कमान के अंदर बहुत नाराज़गी आई। नाराज़गी आना स्वाभाविक भी था, क्योंकि ऐसे कंडीशन में, ऐसे वक्त में जाहिर है जब जा करके कोई प्रत्याशी पर्चा वापस करता है तो उनको भी तकलीफ़ हुई, और उस तकलीफ़ को लेकर के हम लोगों से भी उनका बातचीत बंद हो गया। मतलब उनके नाम वापस लेने में आप इन्वॉल्व नहीं थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई हमारा कार्यकर्ता तो उनसे ज्यादा आप पे फट रहे थे। नहीं, ठीक है, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल मसले ऐसे थे, पॉलिटिक्स को लेकर के ज्यादा आप ही मार्केट में रहते थे। कहीं भी कोई भी मसला मसाइल रहता था तो हम कारपोरेशन को लेकर के, चूंकि बहू जो है वो कारपोरेटर थी यहाँ की, और उसको लेकर के कहीं भी कोई काम होता था, भतीजा जो मेरा कमरुल हुदा शेख है, वो और हम लोग दोनों फील्ड में रहते थे, तो लोगों से आना जाना, मिलना, रब्त जब्त हम लोगों का ही जाता था। तो एक जैसा होता, फैमिलियर चेहरा जब हो जाता तो लोगों का कम्युनिकेशन हमसे ज़्यादा रहता था जी। इस वजह से उन लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं इनका है, लेकिन उसमें हम लोगों की कोई जानकारी नहीं थी। वो उनका अपना व्यक्तिगत फैसला था। अच्छा। हाँ, जिसको लेकर के हमारे अंदर भी मतलब उनकी तरफ से नाराज़गी थी। मैं भी बहुत नाराज़ था इस चीज़ को लेकर के। अच्छा। क्योंकि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस, अवसर एक मरतबा ही दरवाजा खटखटाता, दोबारा नहीं। उस चीज़ को लेकर के हमने बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, लेकिन ठीक है, कुदरत को नहीं मंजूर था, उनका अपना बड़े थे। पार्टी ने आप लोगों को MIM से बाहर कर दिया या आप लोग खुद से निकल? नहीं, MIM ने नहीं। जब बहुत सारे उनके होने के बाद साल भर, 1.5 साल तक हम लोग मतलब इस तरह से लगे रहे उनके साथ, काम करते रहे MIM के बैनर के नीचे। लेकिन क्या होता है, देखिए, हम MIM पार्टी में रह करके महानगर पालिका के अंदर हमने रशीद कंपाउंड से लेकर के, जो हमारा वार्ड नंबर 33 था, हम लोगों ने MIM के बैनर के रह करके बहुत ही ईमानदारी के साथ बहुत ही डेवलपमेंट किया है। बॉस्को स्कूल के पास बहुत पिछड़ा, आपको मालूम ही होगा, बॉस्को इससे चरनीपाड़ा एरिया था। इलेक्शन के उस वक्त, उस पीरियड में मैं जाकर के जब वहाँ स्पीच दिया था, मैंने कहा था कि अगर हम लोग इलेक्शन यहाँ जीत गए तो इस एरिया को सुधार देंगे, और अल्लाह के फजलो करम से लोगों ने वहाँ हमको जिताया। जिताने के बाद हमने कम से कम, तो मतलब लोगों ने, आपका ये मानना है कि वहाँ आपने जो वादे किए थे उसकी बिना पे जिताया या MIM के निशान पे जिताया? MIM देखिए पार्टी सिंबल था, और उसके बाद चूंकि ये मुमरा शहर जो है वो उत्तर भारतीयों का, इलेक्शन में तो बहुत सारे नेता बहुत वादे करते हैं, तो सबको तो लोग नहीं जिताते हैं। मुमरा शहर जो है, मुमरा शहर में आपको बता दूं कि ये उत्तर भारतीयों की बहुत बड़ी अक्सरियत की आबादी है। लेकिन आप जहाँ से टिकट लिए थे वहाँ पे गांव के लोग भी बहुत है ना? नहीं, ठीक है, कोकनी भाई हैं, कोकनी भाइयों ने समर्थन किया MIM पार्टी का। हमारे कुछ अपने व्यक्तिगत व्यवहार थे, जिसके बेसिस पे उन्होंने ऑफिस खुलवाया, ऑफिस खुलवा करके हमारे साथ प्रचार प्रसार किया। अच्छा। ये हमारी अपनी व्यक्तिगत व्यवहार थी, जिसके बेसिस पे किया, और वहाँ के लोगों ने किया। बॉस्को के पास जो बता रहा हूँ, चरनीपाड़ा इतना पिछड़ा एरिया था कि वहाँ चलने के लिए इतने पाइप्स थे, इतने नाले और गटर की दिक्कत थी कि लोग रात तो छोड़ दीजिए, दिन में नहीं बराबर जा पाते थे। हमने इलेक्शन जीतने के बाद वहाँ पूरा वो वादा पूरा किया। क्या किया? वहाँ जो है गटर, पाइवाट सब बना करके हमने ऐसा कर दिया कि आज एक जो बड़ा गटर तो वैसे ही पड़ा हुआ है। नहीं, बड़ा नाला जो बन रहा है, बड़ा नाला जो जिसकी बात कर रहे हैं आप, नाले का काम हो रहा था। चूंकि 2 साल जो पीरियड हुआ उसमें
थोड़ा थोड़ा पैच करके उसको काम किया गया, क्योंकि कोरोना काल आ गया, उसमें काम नहीं कर पाए ज़्यादा। और वो पहाड़ी से जो भी पानी आता था उसी से आना जाना, एक ही नाला वहाँ से होता था चरनीपाड़ा से लेकर के, उसका काम हुआ है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए वो पूरा नहीं हो पाया। आपने जो चुनाव में वादे किए थे वो यहाँ बिल्कुल वहाँ, लेकिन बॉस्को के पास तो कोई भी काम होता है तो वहाँ तो चर्चा आपकी कुछ नहीं होती। रेहान भाई और राजू भाई का नाम आता है। नहीं, देखिए रेहान भाई राजू भाई कंपाउंड में नाम तो रेहान राजू भाई का ही चलता है। रेहान भाई राजू भाई हमारे का नाम तो वहाँ चलता है जहाँ तक मैं जानता हूँ, शिलपाटा, शिवली नगर, भोलेनाथ नगर। मैं आपको बता दूं कि 2017 में जब हम इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़ने के बाद हमारी जो ऑफिस थी वो एलाइड बिल्डिंग में ऑफिस थी, रशीद कंपाउंड में एलाइड बिल्डिंग में ऑफिस थी। वहाँ बैठते टूटते थे। मसलहत ये हो गया कि 4 कारपोरेटर्स हम लोग जीते। शाह आलम भाई सैनिक नगर के थे, राजू भाई रशीद कंपाउंड के, और रेहान भाई वो देवरीपाड़ा के। अब अपने लोगों का रहना सहना शिवली नगर में था। तो ये हुआ कि जहां से हम जीत करके गए हैं, लोग वहां पे जिस हिसाब से अपना एरिया ले लिए, अपने अपने घर के हिसाब से, अपने अपने एरिया के हिसाब से, जहां जिनके ताल्लुकात ज्यादा थे उधर काम करने लगे। लेकिन ये तो गलत हुआ ना, लोगों ने आपको चुना रशीद कंपाउंड के लोगों ने, और आप करने लगे शिलपाटा। नहीं सुनिए, मसला ये हुआ कि हम सबसे पहले रशीद कंपाउंड में जीतने के बाद रशीद कंपाउंड में ही ऑफिस बनाए। हम रशीद कंपाउंड में ही उठते बैठते थे, हमारा सारा काम काज यहीं से होता था। लेकिन जब हम वहां से शिवली नगर, भोलेनाथ, शिलपाटा, यहाँ एकदम अछूता रह गया। कोई भी, ये तीनों में से कोई भी वहां जाने, मतलब चूंकि अपना जो होता है, मतलब ये तीनों वहां जाते नहीं थे? नहीं जाते थे। तो पाए थे वहां से, फिर क्यों नहीं जाते? नहीं, अब वो उन लोगों का अपना ये था कि जैसे आदमी होता है होम टाउन, पहले अपना एक शाह आलम भाई ने तो वहीं ऑफिस बनाया, शाह आलम भाई ऑफिस बनाए, लेकिन शाह आलम भाई का रहना सहना सैनिक नगर में है, तो सैनिक नगर की तरफ उनका ज्यादा रुझान था। तो जब ये लोग वहां जाते नहीं थे, तो अब ये तीनों को वहां से वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पब्लिक इलेक्शन में पब्लिक बताएगी कि इसको कहां से मिला, हमको कहां से मिलना है, उनको कहां से मिलना है, हम कैसे इस चीज को बता दें आपसे। हाँ, पब्लिक के ऊपर है। लेकिन हमने जो वादा किया था, हमने सर्वांगीण विकास किया। अच्छा, हाँ, सर्वांगीण विकास मतलब बॉस्को, रशीद कंपाउंड, देवरीपाड़ा, कोई ऐसा, लेकिन खास तौर से जो हमारा हुआ, जो अछूता एरिया रह गया था, जिसको क्योंकि पिछले 15 साल से जो उत्तर भारतीय बेचारे थे, एक आपको यकीन नहीं होगा, मैं बता दूं कि जमाल चाल करके वहां है शिलपाटा पे, वहां जब हमने साफ सफाई के नाम पर जाकर के देखा, तो जो गटर्स बने थे उसमें 10-10, 15-15 फीट पे अगर हम निकालते तो एक डंपर मट्टी निकलती थी। मतलब ये कंडीशन थी, साफ सफाई के नाम पे कुछ नहीं था। आज आप जाकर के मखदूम तो इलाके के सब गटर साफ करवा दिए, गटर साफ करवाए। बारिश में तो सैलाब आ जाता है। नहीं सुनिए, डंपर, टैंकर, बसें सब डूब रही। सुनिए, मैं बता रहा हूँ सिलफाटा से लेकर के आप वहां से जाएंगे पहाड़ी में मापे रोड से लेकर के सिलफाटा तक, जहां तक शिवसेना का ऑफिस है, आप चले जाएंगे। इसके आगे नहीं, इसके आगे जो ये डेवलपमेंट जो महानगर पालिका के नाम पे होता, डीपी रोड, ये वो, और जितने नीचे प्लाट्स थे सबके, उस प्लाट्स को लेकर के जो डंपिंग हो गई, भरनी कर लिए लोग अपनी अपनी जगह, तो पानी का जो एग्जिट होता है जो खाड़ी की तरफ जा रहा था, वो बंद हो गया। हमारे वार्ड में आप देखेंगे कहां से लेकर के नीचे तक आप एकदम क्लीन पाएंगे। इसी जो आप बता रहे हैं कि पानी हुआ था पिछले बारिश में, वहां पर ला करके हमने थाने महानगर पालिका से कंप्लेंट करके, जेसीबी पोकलेन नहीं होता था तो हमने रोबोट बुलवाया, जो यहाँ के वो थे, क्या नाम है, घन कचरा डिपार्ट के श्री अशोक बुरपल्ले साहब से, उनको कांटेक्ट करके हमने वहां ला करके वो उतारा। उसके बाद यहाँ के जो मंत्री, यहाँ हमारे कलवा मुमरा विधानसभा के जो विधायक हैं माननीय जितेंद्र अहवाल साहब, वो भी जाकर के उस जगह का इंस्पेक्शन किया, और उन्होंने भी पूरा प्रयास करके उस एरिया को साफ। तो मतलब अगली बारिश में पानी नहीं जमा होगा इंशाअल्लाह। अगर वो रास्ता जो बता रहा हूं मैं कि जहां जो सिलफाटा, सिल गांव होते हुए जो रास्ता जा रहा है, वो खुला, जहां वो खुला हो जाएगा, क्योंकि एग्जिट के लिए जब तक आप रास्ता नहीं देंगे पानी नहीं बहेगा। अच्छा, तो अब खैर ये आपके काम का था, आप बता रहे बहुत अच्छा काम किए, तो आवाम बताएगी आगे क्या काम किए। तो अब आप किस पार्टी में? अभी हम एनसीपी में हैं। एनसीपी से हमको उत्तर भारतीय सेल का अध्यक्ष कलवा मुमरा विधानसभा का बनाया गया है। मतलब अगला चुनाव आप एनसीपी से लड़ेंगे? इंशाल्लाह एनसीपी से ही। तो वही वोटर्स जिन्होंने आपको एमआईएम से मुंतखब किया था, एमआईएम से बगैर कोई काम देखे आपका चुना था, तो वही वोटर्स फिर आपको एनसीपी से वोट देंगे? जी, यकीन आपको? यकीन इसलिए है क्योंकि देखिए एमआईएम के वोटर्स को, जी, वोटर्स का जहन घुमा पाना बड़ी बात है। एमआईएम के वोटर्स को आप अपनी तरफ, एनसीपी की तरफ मोड़ लेंगे? देखिए, पतंग को घड़ी में ले आएंगे। मैं देखिए, पतंग, जनता क्या चाहती है? डेवलपमेंट। जो शिवली नगर, जो भोलेनाथ, जो सिलफाटा, जहां आपको बता दूं कि मैं चलने के लिए रास्ते नहीं थे, आज वहां आप चले जाएंगे, गटर, नाले, रास्ते, लाइट, सब कुछ एकदम A to Z। मैं कह रहा हूं कि काम करने के लिए भोलेनाथ, शिवली नगर और सिलफाटा पे आप जाएंगे, आप अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं दावा करता हूं कि आप कभी भी जाकर के मैंने अभी एक तस्वीर डाली थी, वो पूरे रोड पे शिवली नगर से लेके शिलपाटा तक के कचरों का अंबार होता है रोड पे हमेशा। कचरे, देखिए कचरों का मसला ये है, कोई भी आए तो देख ले कचरे ही कचरे पड़े। कचरों का मसला ये है कि चूंकि कुछ दिक्कत थी वहां पे,
लेबर्स नहीं, अभी नहीं। आप अभी आप नहीं आप नगर के दाएं बाएं शहर है पे आजमी हॉल के सामने मैं कह रहा हूँ, हाँ आजमी हॉल के सामने जो बोल रहे हैं, कुछ कमर्शियल लोग हैं, उसके लिए हम लोगों ने एक टीम बनाई है। टीम पर्सनल अपनी व्यक्तिगत टीम की जाकर के देखें, क्योंकि होटल्स वाले शादी ब्याह उधर सबसे ज्यादा शादी हॉल है। शादी हॉल वाले क्या करते हैं, रात में कहीं भी खाना वाना जो बचता है या जो खाने के होते हैं यूज किए हुए प्लेट्स और ये सब वो ला करके फेंक के चले जाते हैं, रात में किसी को पता नहीं रहता। तो आपको पता है कि हॉल वाले फेंकते, तो हॉल वालों के खिलाफ कभी टीएमसी में कंप्लेंट डाले? वहां तक नहीं, यहाँ तक नहीं, हमने कमर्शियल लोगों के बिना कंप्लेंट किया और उनको पेनल्टी भी मरवाया है। हाँ, लेकिन अब चूंकि रात होता है फेंक के चले जाते और हमको ये तो बहुत गलत बात है कि रोड पे फेंकते हैं। ठीक है, तो हॉल चला तो इतने कीमती पैसे लेते हो, इतने ज्यादा और रोड पे क्यों फेंकते हैं? उसके लिए हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा, ये हमारी खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। दूसरा एक ये मामला है, हरदम इल्जाम आता है कि शिलफाटा की तरफ, मतलब आप जिस इलाके में काम कर, अवैध बांधकाम बहुत हुए, गैर कानूनी तामीरात का जाल बिछा हुआ है और अभी भी धड़ल्ले से हो रहा है। इस तरफ आप हो, उस तरफ हीरा पाटिल साहब हैं, क्या मामला, आप लोग रोक नहीं पा रहे हो या आप लोग भी शामिल हो इसमें? देखिए, आपको शायद मालूम होगा कि अभी पिछले उसमें क्या नाम है, सभा में, जनरल मीटिंग में इस चीज़ का मुद्दा हमारे पार्टी के ही गट नेता जो हैं नजीब मुल्ला साहब और बहुत सारे लोगों ने ये मुद्दा उठाया था। उसके लिए अलग से एक नहीं, गट नेता जो हैं वो नजीब मुल्ला साहब ठीक है, पार्टी के गट नेता, वो तो राबोड़ी के हैं, वहाँ तो उनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलने देते वो। लेकिन इलीगल काम तो आपके शहर में और आपके वार्ड में सबसे ज्यादा हो रहा है। देखिए, नहीं ऐसा नहीं है कि हमारे वार्ड में सबसे ज्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आज तो यहाँ मैं लेकर के आया नहीं हूँ, आपको मैं बता दूं कि अचार गली में, आप ही मेहनत करते हो। हाँ ठीक है, अचार गली में मैं कह रहा हूँ कुछ काम है, हमारा काम ये नगर में नहीं हुआ? नहीं, शिबली नगर 5 साल में शिबली नगर में किसी का अगर घर दुकान था उन्होंने बनाया है। नहीं, बिल्डिंग नहीं बनी इलीगल। मैं बिल्डिंग बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, इलीगल बिल्डिंग बनने की बात। इलीगल बिल्डिंग का काम है, आपको मैं बता दूं, अपने महानगर पालिका के अंदर हमने इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर 1 नहीं 2 नहीं 4 मरतबा कंप्लेंट किया और कंप्लेंट करके कार्रवाई भी करवाया है। अब हमारी इतनी पावर नहीं है, महानगर पालिका का काम है कि अगर अवैध काम हो रहा है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके ऊपर जाकर के केस करें, MRTP लगाएं, उसका काम रोकें, बंद करें, ये महानगर का पालिका का और आपका बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ पर स्कूल, म्युनिसिपल स्कूल और कब्रिस्तान की भी बहुत दिक्कत आ रही है, आपने कभी आवाज़ नहीं उठाया? जी, आपने ये जो बहुत बड़ी बात की है और आपने शायद मुझसे सवाल भी किया था कि आपने MIM छोड़ करके NCP क्यों ज्वाइन किया। देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि आज NCP सत्ताधारी पार्टी है और महाराष्ट्र में इसका बहुत बड़ा स्कोप है। तो आप इसलिए यहाँ आ गए? इसलिए आए हैं क्योंकि देखिए, हम MIM में थे। मैं कह रहा हूं कि जब तक MIM में था, मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूं आपको कि मैं जितेंद्र अहवाड़ साहब जो यहाँ के मंत्री भी थे और विधायक हैं अभी भी और मंत्री भी हैं इस वक्त, मैंने कभी उनसे 10 रुपये का बजट नहीं मांगा था। जो महानगर पालिका की तरफ से हमको मिला था उसी के हिसाब से हमने काम किया। लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम जनहित के कामों के लिए बहुत पीछे हो जा रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है पीछे, क्योंकि हम MIM में इलेक्शन लड़े थे। MIM के बाद, उसके इलेक्शन के बाद कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं था। अब सिचुएशन यह है कि हमको जनहित काम करने के लिए एक वो मिल गया है, रास्ता मिल गया। आपने कहा कि MIM से जीतने के बाद आप बड़ा काम किए के पास किए। मैं कह रहा हूं ना आपसे कि जो बजट मिला हमको, वो बगैर किसी के सपोर्ट की बजट, महानगर पालिका ने हमको बजट दिया, हमने किसी से कोई बजट नहीं मिल पा रहा, एक्स्ट्रा बजट हमको मिल नहीं पा रहा था ना, हम किसी के पास गए जी। हमको जो बजट मिला हम उसी बजट में अपना काम किए, दौड़ भाग करके महानगर पालिका से हमने जो बजट आता है, जनरल बजट आता है शिबली नगर का, हमने पहले साल में जब इलेक्शन जीता तो 1,36,00,000 रुपए का बजट, जनरल बजट हमने महानगर पालिका में रिक्वेस्ट करके अपना डिमांड लेकर के सब काम कर डाले शिबली नगर में पहला। ऐसे इसी तरह से जो हमको निधि मिलती थी, नगर सेवक निधि, प्रभाग सुधारना निधि। कब्रिस्तान और स्कूल का क्या? स्कूल के लिए मैं कहा हूं कि स्कूल के लिए बहुत बड़ा हमारे पास ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी जितनी होती थी ताकत, हमने अपने नगर सेवक, मतलब जो हमारी बहू है, उसके लेटर हेड पे शहर विकास को, कमिश्नर साहब को, यहाँ के सहायक आयुक्त को, सिटी इंजीनियर को, सारे लोगों को लेटर्स दे करके सर्वे नंबर के हिसाब से मैंने दे दिया है। वहां से लेटर भी आया है कि अचार गली में सर्वे नंबर शायद 200 या 215 याद नहीं है बराबर मुझे, उसमें लेटर में है। मैंने उसका इंडिकेशन भी किया है और उनसे डिमांड भी किया है। जमीन है ना अभी, वो जमीन है वो, तो वहाँ बहुत तेजी से इलीगल बिल्डिंग बनती है। देखिए, हमारा काम है, सुनिए, हमारा काम है बताना। महानगर का आपने बता दिया है, कारपोरेशन को हमने लेटर में इंडिकेट करके ये चीज दे दिया है और ये भी कहा है कि कौसा स्कूल के बाद एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल सिलगांव में,
बहुत बड़ा पट्टा जो है मराठी मीडियम का है, वो बहुत बड़ा पट्टा जो यहाँ से ले लिए भोलेनाथ, शिवली नगर, सिलफाटा, यहाँ स्कूल नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के पालक मंत्री और खास तौर से मैं जिस पार्टी में हूँ, हमारे पार्टी के हाउसिंग मिनिस्टर माननीय जितेंद्र अहवाल साहब से, यहाँ के अपोजिशन लीडर सानू पठान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और करता हूं कि आप किसी भी तरह से एक स्कूल का इंतजाम करवा दीजिए। और दूसरी चीज, चूंकि उत्तर भारतीयों से संबंध रखता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि मुमरा शहर के अंदर उत्तर भारतीयों के पढ़ाई को लेकर के आप लोग बहुत ही जागरूकता से एक चीज ये कीजिए कि हमारे उत्तर भारतीयों के जो लड़कियां हैं वो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, ज्यादा स्कूल कॉलेजेस कम होने की वजह से वो घर में ही रहती हैं। तो कम से कम मैं इतना कहूंगा कि हर मोहल्ले में उनके लिए सिलाई कताई बुनाई का, कुकिंग का, ब्यूटिशियन का कुछ ऐसा मिनी ITI स्कूल के जैसा बनाने की कृपा करें। मैं माननीय जितेंद्र अहवाल साहब से, यहाँ के अपोजिशन लीडर जो हैं सानू पठान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा शहर उत्तर भारतीयों का एक बहुत बहुसंख्यक शहर है और उनकी लड़कियां जो हैं वो पढ़ाई लिखाई से सिलफाटा से बाहर नहीं आती, मतलब बाहर सिलफाटा मतलब शहर से अपने घर से चूंकि पर्दे का ज्यादा नहीं जाती हैं, इसलिए मैं चाहूंगा। ठीक है, खैर जफर भाई, ये तो आपने गिनाया अपने काम और अपने वो। अब ये बताइए कि कमरुल हुदा की अहलिया कारपोरेटर हैं जी और आप हैं, तो बरकत भाई, तो ये तीनों लोगों में क्या रिलेशन आपका, मुख्तसर से जानना चाहिए। देखिए, बरकत भाई गुंजन सेठ जो है वो हमारे खाला के लड़के हैं, हमारे बड़े भाई हैं, खालाजाद भाई हैं जी। और कमरुल हुदा जो है उनका भतीजा, मतलब उनके छोटे भाई का लड़का है, क्योंकि वो मेरा भी भतीजा। तो आप जो है NCP में हैं, आप भी बड़ा एक्टिव हैं और नामचीन हैं, सिलफाटा पे बड़ा चर्चा है आपके काम की, और रात दिन भागते हैं, कहीं आग लगी कहीं कुछ हुआ, हम लोग भी देखते हैं। कमरुल हुदा ने भी एक जगह बना ली है, एक चेहरा है। बरकतुल्ला शेख उर्फ गुंजन सेठ तो है ही है। तो टिकट के दावेदार कौन होंगे NCP? नहीं, टिकट के दावेदार कमरुल हुदा ही लड़ेंगे इलेक्शन, जो है वही जी, कमरुल हुदा ही, क्योंकि उसकी वाइफ है। आपके इलाके में तो NCP से बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, मुंडे साहब जो पहले भी किए थे और बाकी कई लोग हैं, तो कैसा क्या लगता है आपको टिकट मिलेगा? देखिए, ये मसला पार्टी अध्यक्ष का है। जो यहाँ के अध्यक्ष आनंद परांजपे साहब, शमीम खान साहब और हम लोगों के जो सबसे बड़े समझ लीजिए यहाँ के रहबर जो हैं हमारे विधायक और मंत्री माननीय जितेंद्र अहवाल साहब है, जैसा दिशा निर्देश देंगे वो, अगर पार्टी के लिए काम करने के लिए बोलेंगे हम पार्टी के लिए काम करेंगे। अगर उन्होंने टिकट दिया तो हम दावेदारी के साथ टिकट लड़ेंगे और इलेक्शन जीत करके भी उनके झोली में ले जाकर के हम ये इनाम देंगे, सीट डाल देंगे इंशाल्लाह। और फिर वहाँ पे कोई MIM का है तो उसको आप हरा पाएंगे? देखिए वो जनता करे, हराना जिताना वो जनता है, जनता ही सबसे बड़ी यहाँ। नहीं, आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस? नहीं, हमारे अंदर MIM से आप देखिए हम MIM से उस वक्त लोहा ले लेंगे। देखिए, कुछ हमारे अपने व्यक्तिगत, हमने इलेक्शन 2017 से पहले इलेक्शन यहाँ नहीं लड़ा था। 2017 सेना भी रहेगी वहाँ, तो वो इलाका सेना का भी तो थोड़ा सा ठीक है, सेना है, पार्टी है। देखिए, ये जो है जनता का डिसीजन होगा कि जनता किसको करेगी। तो ये थे सैयद जफर भाई जो कारपोरेटर हैं, खातून कारपोरेटर यहाँ से, शेख हाजरा। वो इनके भतीजे की अहलिया, मतलब एक हिसाब से भतीजी लगती हैं, बेटी लगती हैं, और ये भी एक मशहूर चेहरा है उत्तर भारतीयों में। वहाँ पे रशीद कंपाउंड से लेके सिलफाटा तक इनके हौसले बुलंद है और बड़े दावे हैं इनके कि हमने बहुत काम किया है और काम की बिना पर आवाम हमको चुनेगी भी और पार्टी टिकट देगी भी। पार्टी जो फैसला करेगी उस पर ये राजी हैं। अब देखते हैं कि आगे आवाम का और पार्टी का इनके हक में क्या फैसला आता है। सवेरा न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।